आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर चर्चा में हैं। पाटिल ये कह चुके हैं कि मराठा आरक्षण के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। मैं बिना आरक्षण के वापस नहीं जाऊंगा। हम मुंबई में अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने मराठा समुदाय से आंदोलन न करने की अपील की है। बता दें कि जरांगे की मांग राज्य के मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल करने की है। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। मनोज जरांगे ने अपने हजारों समर्थकों के साथ 20 जनवरी को अंतरावली सरावटी से मार्च शुरू किया था। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ये मार्च मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेगा और जरांगे यहां अपने हजारों समर्थकों के साथ भूख हड़ताल करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को मुंबई में प्रवेश करने से रोकने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ राज्य पिछड़ा आयोग ने 23 जनवरी से आरक्षण के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। ये सर्वे 31 जनवरी तक चलेगा। राज्य के तकरीबन 4000 से ज्यादा कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मनोज जरांगे ने इससे पहले जालना जिले में भूख हड़ताल की थी। 9 दिनों के आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने अनशन तुड़वाया और 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया। समय बीत चुका है, इसलिए मनोज जरांगे पाटिल सड़क पर आंदोलन करने फिर से उतरे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा समय से ये मांग उठती रही है। तकरीबन 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब इस आंदोलन के नेता थे लेबर यूनियन के अन्ना साहिब पाटिल। आज मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई जिले जल रहे हैं। सांसदों के घर जलाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब के बीच एक नाम चर्चा में है, मनोज जरांगे पाटिल। मौजूदा मराठा आंदोलन के नेता यही हैं। मनोज जरांगे ने कहा है कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। कौन है मराठा? दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से मराठा समुदाय सबसे प्रभावशाली रहा है। 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 इसी समुदाय से हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा समुदाय से आते हैं। ऐतिहासिक रूप से मराठा समुदाय के सदस्यों को योद्धाओं के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में महाराष्ट्र में ये मुख्य रूप से किसानों का समुदाय है, जिनके पास जमीन भी है। लेकिन कई राज्यों के कृषक समुदाय की तरह ही भूमि जोत के छोटे होने और खेती की कई समस्याओं की वजह से मराठाओं की भी समृद्धि धीरे धीरे कम हुई है। अब बताते हैं कि मराठा आरक्षण में अब तक क्या क्या हुआ है। मराठा आरक्षण की मांग से मजबूर होकर राज्य सरकार ने मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन इससे कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% की सीमा को पार कर गया, जिसके बाद इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय के सदस्यों को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दे दिए जाएं। कुणबी जाति महाराष्ट्र की ओबीसी की सूची में आती है, जिसकी वजह से उस समुदाय के लोगों को पहले से ओबीसी आरक्षण, जो कि 19% है, उसका लाभ मिलता है। दरअसल मराठाओं का कहना है कि सितंबर 1948 में निजाम का शासन खत्म होने तक मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था और कुणबी ओबीसी में आते थे। इसलिए इस बार फिर इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला कर लिया है, लेकिन जरांगे की मांग है कि ये प्रमाण पत्र सभी मराठाओं को दिए जाएं। आंदोलन की आवाज जरांगे
शिवबा संगठन चलाते हैं। 40 साल के मनोज जरंगे पाटिल ने साल 2014 के बाद से कई बार इस मुद्दे को उठाकर आंदोलन किए हैं। हालांकि ये आंदोलन ज्यादा चर्चा में नहीं रहे थे। जालना जिले से बाहर कभी उनकी गूंज नहीं सुनाई दी, लेकिन इस बार पूरे महाराष्ट्र में उनका हल्ला है। मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं। अपना संगठन बनाने से पहले वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।